हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त और चकाचक होंगे। ये आपका कक्षा 10 विज्ञान विज्ञान से तुम्हारा विद्युत नाम का जो चैप्टर है, उस चैप्टर से एक क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम पर फोकस करते हुए रखा गया है। समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ अपने लेक्चर के थ्रू। और ये जो क्वेश्चन तुम्हारा इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन तुम्हारा जरूर रखेगा। 1 नंबर से कम का नहीं और 2 नंबर से ज़्यादा का ये क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, लेकिन आता ज़रूर है। इसके बारे में मैंने पिछली अपनी जो वीडियो दी है, उस वीडियो में किसी चालक का जो अपना आवेश ज्ञात करने की जो तुम्हारी जो मैक्सिमम 3 इक्वेशंस होती है, उन इक्वेशन के बारे में मैंने अच्छे से डिटेल दी थी। और उन्हीं के थ्रू अब मैं न्यूमेरिकल आपके कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल इसे समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। मतलब ये हुआ कि कोई एक चालक है, चालक को यहाँ पर समझे तो हम तार समझ सकते हैं। ठीक है, अब वो तार तुम्हारा किसी प्रकार का तत्व का तार हो सकता है। मान लेते हैं ये तुम्हारा कॉपर का एक तार है, ठीक है, या सिल्वर का। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पर देखना एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, ऐसा कह रहा है। तो सबसे पहले देखो चालक क्या होता है मैंने जान लिया। ठीक है, चालक तुम्हारा वायर टाइप का कुछ भी हो जाएगा। अब उसमें सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो चालक की अपनी जो सामान्य अवस्था होगी, एक्चुअली वो उसकी वह स्थिति होती है जब उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं दिख रहा होता है। मतलब उसमें किसी प्रकार का आवेश दिख ही नहीं रहा होता है। ठीक है, मतलब वो आवेशहीन उस समय होता है, तो वो उसकी होती है सामान्य अवस्था। जैसे अगर हम चालक को उसके सबसे छोटे अविभाज्य कण के रूप में ले तो वो उसका परमाणु बन जाएगा, और परमाणु की अपनी जो सामान्य अवस्था होगी वही उस चालक की सामान्य अवस्था होगी। ठीक है, तो किसी परमाणु की सामान्य अवस्था को कैसे हम जान पाते हैं कि वो सामान्य अवस्था में है, जब तो चलिए सामान्य अवस्था से पहले एक बात बता देते हैं कि कोई परमाणु किस प्रकार की चीज होता है। एक्चुअली परमाणु जो होता है ना, वो गोलाकार होता है। उसका अंदर जो सबसे अंदर सेंटर पॉइंट होता है, बीच का अपना जो उसका नाभि, उसका अपना जो बीच का सेंटर पॉइंट होता है, उसे नाभिक बोलते हैं। और नाभिक में क्या होता है, 2 प्रकार के कण मौजूद होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पर तुम्हारा प्लस का चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। हाँ, एक चीज और होता है, परमाणु के नाभिक के चारों तरफ, ठीक है, वृत्ताकार मार्गे होती है या गोलाकार मार्गे होती है। उन्हीं मार्गों पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण किया करते हैं नाभिक के चारों ओर। तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बिल्कुल बराबर होता है, और इन दोनों यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज सेम प्रकृति चार्ज की जो मात्रा होती है, आवेश की मात्रा, वो बिल्कुल समान होती है, जो कि होती है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की चार्जों की मात्रा समान होने के साथ साथ उनकी जो प्रकृति होती है बिल्कुल विपरीत होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर तुम्हारा माइनस का चार्ज होगा और प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होगा। ठीक है, तो यही कारण होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज है और प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज है, इन दोनों की चार्ज की मात्राएं बिल्कुल सेम होगी, जो कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होगी। लेकिन क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा माइनस का चार्ज रखेगा और प्रोटॉन प्लस का चार्ज। तो अब चूंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बिल्कुल बराबर होती है, तो जैसे देख लीजिए, मैंने उदाहरण के रूप में एक ऐसा प्रोटॉन लिया है जिसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 4 है। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अगर 4 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 4 तुम्हारी ये दिखाई गई है। इलेक्ट्रॉन पर तुम्हारा माइनस का चार्ज होता है, ये माइनस आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शा रहा है और प्लस आपका प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि प्रत्येक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक दूसरे की प्रकृति को खत्म कर देता है। मतलब ये हुआ कि ये माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम और ये प्लस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम का आवेश है, चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर एक दूसरे की क्वालिटी को नष्ट कर देते हैं। मतलब ये हुआ जैसे ये तुम्हारा मान लेते हैं पानी का एक बूंद है और ये आग का एक छोटा सा वो टुकड़ा है आग का। ठीक है, तो ये आग और पानी के टुकड़े एक दूसरे के पास में जाएंगे, तो आग और पानी का टुकड़ा दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, नष्ट। एक दूसरे की क्वालिटी को कैसे नष्ट करेंगे कि आग के टुकड़े के पास अब आग जैसी कोई प्रकृति नहीं बची है, और पानी का जो बूंदा था वो आग को बुझाने में तुम्हारा जो नष्ट हो चुका है, अब पानी का बूंदा भी नहीं रह गया। तो दोनों ने एक दूसरे की प्रकृति को यहाँ पर खत्म कर लिया। उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे की प्रकृति को नष्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान है, जो कि 4 है। तो 4 एक दूसरे की क्वालिटी को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ने खत्म कर लिया। अब इसमें कोई चार्ज नहीं दिखेगा, तो ये परमाणु जो होगा ना आपका सामान्य अवस्था में कहलाएगा। बस यही चीज है, वहां पर चालक जो है ना वो इसी प्रकार से सामान्य अवस्था में है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं फिर दिख रहा है। ठीक है, अब उसमें ये कहा कि सामान्य से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो देखना है यहाँ पर
जैसे ये तुम्हारा कोई एक परमाणु है, इसके नाभिक में देखा जाए तो 3 प्रोटॉन आपके प्लस के चार्ज के रूप में दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आसपास तुम्हारे 3 जो ये माइनस के चार्ज है, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये आपके इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों प्रोटॉन तीनों इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे की क्वालिटी को नष्ट कर देंगे। परंतु ये अभी 1 2 3 4 5 ये तुम्हारे माइनस के चार्ज हमें दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है आपके। तो 5 जब इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो ये देखो इतने का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 1 2 3 4 5 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम अभी दिखा रहा है इसमें परमाणु में। तो ये तुम्हारा 5 इलेक्ट्रॉनों का आवेश इसमें नजर आ रहा है, ये चीज बताया गया है, ठीक है। इस फिगर के बारे में देखिए मैंने अभी जानकारी इस फिगर के बारे में मैंने जानकारी अभी तुम्हें देने का प्रयास नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो बस इसी में ये बता दिया कि किस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की वजह से चार्ज दिखने लगता है। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कि ये आपके इलेक्ट्रॉन जो है ना उनकी अपनी क्वालिटी अभी नष्ट ही नहीं हुई है। तो जब क्वालिटी नहीं नष्ट हुई तो वो आपके इलेक्ट्रॉन दिखेंगे और उनका चार्ज भी दिखेगा। तो इसी प्रकार से बस ये देखो सॉल्यूशन में फिर मैंने क्या किया है लिखा है, हम जानते हैं कि समान अवस्था पर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में पाए जाते हैं। बता दी वही बात जो मैंने अभी लेक्चर के थ्रू बताया है। इतना हो जाने के बाद में कह रहा है इस समय परमाणु उदासीन होता है, मतलब परमाणु उदासीन का मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं दिखेगा, ठीक है। अब चलिए ये सारी बातें खत्म, जानकारी हो चुकी। अब कैलकुलेशन के थ्रू अपना निकाल लेते हैं जो मात्रा पूछ रहा है, ठीक है। देखो कैसे निकलेगी, ये आपका फॉर्मूला दिया है। अब Q इक्वल टू एन से, ठीक है, क्योंकि जो चालक है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थिति बताई गई, 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित बताया गया। तो Q इक्वल टू एन लगाएंगे तभी आपको टोटल मिल जाएगा क्या, आवेश जो पूछ रहा है। तो Q इक्वल टू एन से, तो Q इक्वल टू एन आपका परमाणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पुट किया। अब आपका स्मॉल ई जो है ना ये आपका मूल आवेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इसकी मात्रा सेम रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर माइनस में ये दिखेगा और प्रोटॉन पर ये प्लस का दिखता है, ठीक है, मतलब प्लस का चार्ज दिखता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में बात चल रही थी। तो स्मॉल ई की वैल्यू माइनस का 1.6 गुणा 10 माइनस 19, ये कूलाम का कैपिटल सी प्रतीक है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में कैलकुलेशन कैसे किया, ये प्लस की संख्या ये माइनस की है, माइनस पहले दिखाया। अब इससे डेसिमल को कुछ देर के लिए हम छिपा हुआ मान सकते हैं। तो ये आपका 16 लिखा है, 16 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 50 80 बना। 80 में 1 पहले 1 अंक पहले राइट से 1 अंक पहले डेसिमल आ गया, ये 0 खत्म, ठीक है। तो माइनस 8.0 गुणा 10 माइनस 19 कूलाम, ये आपका निकल आया उसी चालक पर क्या चीज, आवेश की मात्रा। अब आवेश की मात्रा तो निकल आई, लेकिन माइनस का साइन यहाँ से ये बता रहा है कि आवेश की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो यहाँ से देखिए क्लियर हो चुका। अतः उस परमाणु में आवेश की मात्रा 8.0 गुणा 10 माइनस 19 कूलाम, वह प्रकृति का मतलब उसी आवेश की प्रकृति वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, ऐसा बताया है। तो इस प्रकार से आपका एक न्यूमेरिकल निपट चुका है, ठीक है। इसी प्रकार का Q इक्वल टू एनी फार्मूला से रिलेटेड तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन दे तो आप उसे इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। बस एक चीज बता देते हैं, अगर यहाँ सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कम अगर कह देता तो उसकी कंडीशन ये हो जाती, जैसे तुम्हारा 3rd नंबर जो फिगर है इसमें क्या है कि देखो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 है, और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बस 2 दिख रही है, एक ये। तो नाभिक में उपस्थित तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे प्रोटॉन होंगे वो दोनों इलेक्ट्रॉनों से साझा कर एक दूसरे की क्वालिटी को नष्ट कर लेंगे। लेकिन अभी भी नाभिक में तुम्हारे 1 2 और ये 3 तुम्हारे प्रोटॉन दिख रहे हैं। तो ये प्रोटॉन, अब प्रोटॉन में क्या होता है, प्लस का चार्ज, वो भी कितना, प्लस का 1.6 गुणा 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो ये तो अपना चार्ज लिए हैं, या इनकी अपनी प्रकृति जो है ना अभी बरकरार है, इनका अपना अस्तित्व अभी बरकरार है, क्योंकि इनको नष्ट करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है ही नहीं। तो यहाँ पर इस परमाणु में हमें 3 प्रोटॉन का आवेश ऑटोमेटिक दिखेगा, अर्थात इस परमाणु से मिलकर बने चालक में जो अपनी आवेश की प्रकृति होगी वो आपकी धनात्मक प्रकृति जाएगी। और 3 परमाणु उपस्थित होने की वजह से 3 का मल्टीप्लाई कर डालेंगे एन के ई के साथ में, यानी कि ये आपकी वैल्यू हो गई। और यहाँ पर आपका प्लस का चार्ज आएगा क्योंकि प्रोटॉन वहां पर है ना। तो एक बात देखिए, थ्योरी के हिसाब से आप जान सकते हैं, थोड़ा 1 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन कोई साइड से पूछ सकता है, उस हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ। तुम्हारा क्वेश्चन तो हो चुका है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब कोई कह दे कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन या किसी चालक में इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो वहां पर तुम्हारा मान उस मतलब ये उस चालक के जो अपनी आवेश की प्रकृति होगी वो तुम्हारी ऋणात्मक जाएगी, क्योंकि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जो है ना सामान्य से 5
इलेक्ट्रॉन अधिक बताए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब कम बताए जाएंगे तो उससे चालक में आवेश की प्रकृति जो होगी आपकी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं। प्रोटॉन अगर ज़्यादा है तो आपका प्लस का चार्ज उसमें ऑटोमेटिक दिखेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छे समझ में आया हो। तो इसी प्रकार के और भी हमारे नए नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमसे, ताकि आप नए नए किस्म की वीडियो और भी अच्छे से देख सकें और हमारे साथ अपने स्टडी को एक बेहतर मार्ग प्रदान कर सकें।